हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हम देख रहे थे कैसे भगवान का आहार हुआ, है ना। आहार हुआ नहीं था, अभी अभी पहुंचे हैं और राजा श्रेयांश जो है उनको याद आ गया पिछले भवों से कि ये कौन है ना। और इनको मैंने अपने किसी पर्याय में आहार दिया था पहले, है ना। तो उसके आगे देखते हैं क्या हुआ। तदनंतर दान धर्म की विधि का ज्ञाता और उसकी स्वयं प्रवृत्ति कराने वाला राजा श्रेयांश श्रद्धा आदि गुणों से युक्त हो, हे भगवान तिष्ठ तिष्ठ, ठहरिए ठहरिए, यह कहकर भगवान को घर के भीतर ले गया। पिछली बारी में हमने देखा था कि कितने नवदा भक्ति क्या रहती है ना। हमने जैन तत्व विद्या में देख रहे थे, राइट। ऐसी यही विषय चल रहा था हमारा। और दान की प्रवृत्ति कब से शुरू हुई? अक्षय तृतीया के दिन, जब राजा श्रेयांश ने आदिनाथ भगवान को इक्षु रस का दान किया। ठीक। वह अपने घर में भीतर ले गया। वहां उच्च आसन पर विराजमान कर उसने उनके चरण कमल धोए। उनके चरणों की पूजा करके उन्हें मन वचन काया से नमस्कार किया। फिर संपूर्ण लक्षणों से युक्त पात्र के लिए देने की इच्छा से उसने इक्षुरस से भरा हुआ कलश उठाकर कहा कि प्रभु, यह इक्षुरस 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 ऐषणा दोष तथा धूम अंगार प्रमाण और संयोजना, इन 4 दाता संबंधी दोषों से रहित एवं प्रासुक है, इसे ग्रहण कीजिए। तो अब ये जो नाम दिए ना, 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, तो ये बेसिकली मुनि महाराज किस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं उनकी, उसके बारे में जानकारी है। जब हम कभी साधु की आहारचर्या के बारे में डिटेल में पढ़ें, तब हमें पता चलेगा कि साधु का आहार किस तरह के दोषों से रहित होना चाहिए। एक चीज हमने पढ़ी थी पिछली बार, राइट, जैन तत्व विद्या में जब हम देख रहे थे, तो कि साधु का आहार उनके लिए नहीं बनना चाहिए, बल्कि जो अ, जिसके घर आए हैं वो अपने भोजन में से, जो वो खुद के लिए उसने बनाया, उसमें से दान करे। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर वो उनके लिए बनाता है तो ये एक तरह का उद्गम दोष कहलाएगा। या उसने बनाने में कोई सावधानी नहीं रखी तो उत्पादन दोष हो जाएगा। ऐसा होता है रखना उठाने में कोई दोष लगा हो। तो इस तरह से बनाने से रिलेटेड लेकर और परोसने तक या देने तक जो भी है वो आहार संबंधी जो दाता के दोष है उनसे रहित एवं प्रासुक, प्रासुक मतलब दोष रहित है, इसे ग्रहण कीजिए। तदनंतर जिनकी आत्मा विशुद्ध थी और जो पैरों को सीधा कर खड़े थे, ऐसे भगवान ऋषभ देव ने क्रिया से आहार की विधि दिखाते हुए चारित्र की वृद्धि के लिए पारणा की। पारणा होता है मतलब अपना व्रत खोलना, है ना। तो चारित्र की वृद्धि के लिए, ताकि जिन लोगों का शरीर कृश हो रहा था और जो चर्या नहीं पाल पा रहे थे, उनके लिए चारित्र की वृद्धि दिखाने के लिए पारणा करी कि तुम ये खाओ, मतलब ले लो आहार और अपनी साधना करो। राजा श्रेयांश ने कल्याणकारी श्री जिनेन्द्र रूपी पात्र प्राप्त किए, है ना। अगर आपको ध्यान हो तो हमने किस तरह के पात्रों को दान देने से क्या आगे की सदगति होती है या पात्र किसे कहते हैं, ये भी जानकारी हमने
पिछले स्वाध्यायों में करी है ना। तो मध्यम पात्र कौन सा है, उत्तम पात्र कौन सा है, तो यहाँ पर जो जिनेंद्र भगवान है वो सर्वोत्तम पात्र है ना। एक तो वो निर्ग्रंथ मुनि तो है ही, साथ में होने वाले तीर्थंकर भी हैं, है ना, इसलिए सर्वोत्तम पात्र है। इसलिए 5 प्रकार की आश्चर्यजनक विशुद्धियों से पंच आश्चर्य प्रकट हुए। पंच आश्चर्य जो देव करते हैं, देव खुश हो जाते हैं, देव खुद तो दान नहीं कर सकते, लेकिन उस दान की अनुमोदना करते हैं पंच आश्चर्य करके। अहो दान, अहो दान, अहो पात्र, अहो दान देने की पद्धति, धन्य धन्य, इस प्रकार आकाश में देवों के शब्द हुए, है ना। कोई कुछ दिन बात चल रही थी कि हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे देव लोग हैं नहीं कर पा रहे हैं दान देने का, तो जब भी उन्हें मन में आया या जब भी उन्हें दिखाई दे रहा है तो उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। आकाश में मेघों के समान शब्द करने वाले देव दुंदुभी बजने लगे। वे दुंदुभी तीनों जगत में मानो इस नाम की घोषणा ही कर रहे थे कि दान रूपी तीर्थ को चलाने वाले की उत्पत्ति हो चुकी है। न तभी से दान देने की व्यवस्था शुरू हुई, और एक बहुत बड़ा श्रावक के जीवन में दान सबसे आवश्यक बताया है ना। दान, पूजा, गुरु उपासती, ये जो है षड आवश्यक में बताए हैं। तो अगर ये इस तरह से प्रवृत्ति चली ही नहीं होती दान देने की, तो फिर एक श्रावक के लिए जो सबसे जरूरी चीज थी वो छूट जाती, है ना। देखिए, ये नहीं है कि षड आवश्यक पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन किसी को जानकारी नहीं थी, और ना जानकारी होने से वो उस तरह के कर्म नहीं बांध पाते, राइट। तो अब जब जानकारी हो गई, तो अब वो जो श्रावक के कर्तव्य हैं, श्रावक को क्या करना चाहिए, वो चीजें कर पाएंगे, है ना। उससे पहले कोई आहार दान के पुण्य से वंचित हो रहे थे, किसी को पता ही नहीं था, और ना ही कोई उस समय मुनि भी हुआ करते थे। अब आगे मुनि भी होंगे, और मुनियों को दान देने से जो पुण्य मिलता है वो भी होगा। राजा श्रेयांश के दान से उत्पन्न यश की राशि से पूर्ण दिशा रूपी स्त्रियों के मुख से प्रकट हुए श्वास के समान सुगंधित वायु बहने लगी। तो क्या था, पहले तो धुंधुबी बज रही थी, फिर क्या बताया, सुगंधित वायु बहने लगी। उस समय आकाश में न समा सकने के कारण ही मानो पुष्पों की वर्षा होने लगी थी, और वह ऐसी जान पड़ती थी मानो राजा श्रेयांश की सुमन वृत्ति, पवित्र मन का व्यापार ही भीतर न समा सकने के कारण शरीर से बाहर निकल रहा हो। तो पुष्पों की वृष्टि होने लगी, और क्या, राजा श्रेयांश का मन का व्यापार है, अंदर में ना रह गए, मतलब उनकी खुशी, जैसे कहते हैं ना कि एकदम फूलों की तरह, सम फूलों से की तरह नहीं समाये, है ना। तो इस तरह से फूल ऐसे लग रहा था जैसे उनके शरीर से बाहर निकल रहा है। राजा श्रेयांश ने पात्र के लिए जो इक्षु रस की धारा दी थी, उसके साथ ईर्ष्या होने के कारण ही मानो आकाश से देवकृत रत्नों की धारा नीचे पड़ने लगी। तो राजा श्रेयांश ने जैसे इक्षुरस की धारा बनाई, ऐसे ही देव इक्षुरस की धारा तो नहीं बना पाए, उन्होंने रत्नों की धारा बनाकर रत्न बरसाने लगे। पूजा होने के बाद जब धर्म तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव तप की वृद्धि के लिए वन को चले गए, तब देवों ने अभिषेक पूर्वक दान तीर्थंकर राजा श्रेयांश की पूजा की। तो अपने में जब हम जैन तत्व विद्या पढ़ रहे हैं, राइट, उसमें हम किसकी पूजा, अर्घ चढ़ाने में किस तरह की पूजा का मतलब है यहाँ पर, तो वो चीज का अब क्लैरिटी हो रही है कि देव लोग जो राजा श्रेयांश की पूजा कर रहे हैं, वो ऐसी पूजा नहीं है जैसी वो देव लोग भगवान ऋषभ देव की करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पूजा क्या है, बेसिकली उनको सम्मान देना, राइट। देवों से समीचीन दान और उसके फल की घोषणा सुन भरत आदि राजाओं ने भी आकर राजा श्रेयांश की पूजा की। भरत आदि जो ऋषभ देव के पुत्र, है ना, 100 पुत्र थे, भरत आदि राजाओं ने भी आकर पूजा की। इतिहास पूर्ण पूर्व घटना का स्मरण कर राजा श्रेयांश ने जो दान रूपी धर्म की विधि चलाई थी,
उसे दान का प्रत्यक्ष फल देखने वाले भरत आदि राजाओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण किया। तो फिर जो श्रेयांश था, उसने अपने बारे में बताया कि किस तरह से उसे ये जानकारी मिली, है ना। तो पूर्व की सारा इतिहास राजा भरत आदि राजाओं को बताया। राजा श्रेयांश ने बताया कि दान संबंधी पुण्य का संग्रह करने के लिए अतिथि को, तो ये जो अब 9 पॉइंट्स बता रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? नवदा भक्ति। ठीक है, दान कैसे दिया जाएगा? नवदा भक्ति पूर्वक। तो क्या करना उसमें? अतिथि को पड़ गाहना, है ना, अतिथि को बुलाना, उच्च आसन पर बैठाना, पाद प्रक्षालन करना, दाता द्वारा अतिथि की पूजा होना। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा किस तरह का अतिथि है। अगर वो सत्पात्र है, मुनि है ना, तो पूजा में अर्घ जो चढ़ेंगे वो अनर्घ्य पद प्राप्ति वाले। और अगर कोई और अतिथि है तो सिंपल पूजा भी हो सकती है, सम्मानजनक पूजा भी हो सकती है। नमस्कार करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार शुद्धि बोलना, ये 9 प्रकार जानने के योग्य है। तो ये कितना पुराना शास्त्र जी है, राइट। और आज तक भी ये नवदा भक्ति कंटिन्यू चलती आ रही है। आज भी जब आहार दिया जाता है तो ये 9 के 9 का पालन किया जाता है। अगर किसी ने आज तक मुनि का आहार या आरिका का आहार नहीं देखा तो उनको नहीं जानकारी होगी, अदरवाइज या फिर यूट्यूब पे देख सकते हैं नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना। दान का फल बताते हुए राजा श्रेयांश ने कहा कि इस तरह दान देने से जो पुण्य संचित होता है वह दाता के लिए पहले स्वर्ग आदि रूप फल देकर अंत में मोक्ष रूपी फल देता है। तो इस चीज से क्या समझना कि जब भी हम कोई धर्म की क्रिया भाव पूर्वक करते हैं, ठीक है, माना आज के टाइम में मोक्ष नहीं है या जो साक्षात तप तो नहीं है, लेकिन आगे चल के वो तप का कारण बनेगा और तप से जो कर्मों की निर्जरा होती है और निर्जरा से मोक्ष, राइट। कर्म रहित अवस्था ही तो मोक्ष है, राइट। और जब कर्म सारे निर्जरित हो जाएंगे तो वो मोक्ष है, ठीक है ना। तो पहले पुण्य इकट्ठा होगा और उस पुण्य से ऐसे निमित्त मिलते हैं जो हमें कल को तप करने में सहायक बने, ठीक। और उस तप से हम कर्म की निर्जरा करके मोक्ष का फल पाते हैं। तो इसलिए क्या कहा कि दाता के लिए पहले स्वर्ग आदि फल देकर अंत में मोक्ष रूपी फल देता है। इस प्रकार यथार्थ बात को सुनकर जिनके चित्त दान रूपी धर्म के लिए उद्यत हो रहे थे, ऐसे भरत आदि राजा जैसे आए थे वैसे चले गए। चार ज्ञान रूपी चार मुखों को धारण करने वाले भगवान ऋषभ देव ने स्वयं मोक्ष तत्व का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष तक नाना प्रकार का तप किया, है ना। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाया कि भगवान को अपने आप कुछ उन्हें तो तीर्थंकर बनना ही था, तो उन्हें तो अपने आप ही मोक्ष हो गया या अपने आप ही केवल ज्ञान हो गया, नहीं। ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात है कि भगवान को जब कि पता था कि मुझे मोक्ष होना है, राइट, या मैं तीर्थंकर हूँ, राइट, लेकिन फिर भी 1000 वर्ष तक तप किया। उनका तप करना उनके लिए इजी था क्योंकि उनको मोह नहीं था बॉडी से या किसी भी चीज से, ठीक है ना, लेकिन फिर भी तप किया। हाँ, नंदा जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, इस बात को थोड़ा-सा बताइएगा। आपने कहा कि भगवान को मालूम था, तो उनको कैसे मालूम था कि वो तीर्थंकर बनेंगे या मोक्ष जाएँगे? अ, जो उनकी व्यवस्थाएं थी ना, उनका शुरू से ही जो आहार आदि है वो अ, देवों से आता है, ठीक है। फिर उनका दीक्षा कल्याणक भी देवों ने मनाया, तो वो सब चीजें बताते हैं कि भाई तीर्थंकर है और तीर्थंकर बनने वाले हैं। लौकांतिक देव आदि आकर उनको संबोधित करते हैं, है तो ना। लोकांतिक देवों ने उनको बताया कि आप तीर्थंकर बनेंगे, मतलब किसने बताया? क्योंकि उससे पहले तो ऐसा कुछ था नहीं ना? हाँ, उससे पहले नहीं था। आई एम नॉट वेरी श्योर कि उससे पहले उनको शुरू से बचपन से पता रहता है कि नहीं। अदरवाइज देखिए, किसी देश में अगर 15 माह तक रतन बरस रहे हैं, राइट, तो कुछ स्पेशल तो है, ये तो पता है। और फिर जब उनको जो स्वप्न आते हैं
उसमें राजा जो पिता होते हैं, राइट? तो हुँ, राजा हुँ। को पता रहता है कि जो उनके गर्भ से आने वाला बालक है वो तीर्थंकर होगा, ठीक है ना? तो हो सकता है कि पिता और पुत्र के संवाद में कभी ये बात आती हो कि हाँ, कि तुम तीर्थंकर बनने वाले हो, तीर्थंकर बनो। क्योंकि मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उस समय तो तीर्थंकर नाम ही नहीं, मतलब तीर्थंकर या भगवान या मोक्ष वाली चीज़ ही नहीं थी उस समय तक तो, हाँ। क्योंकि सब भोग भूमि से ही थोड़ा-सा ट्रांसफ़र हो रहे थे। हाँ, 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 आई अंडरस्टैंड। द ओनली थिंग इज़ कि जो नाभि राय राजा नाभि राय, राइट? हाँ, हाँ। उनको भी अवधि ज्ञान रहता है। अच्छा, अच्छा। तो जब वो अपनी रानी के 16 स्वप्न का मीनिंग निकालते हैं, ठीक है? हुँ, तो उस समय उन्हें उन स्वप्नों का जब मीनिंग बताते हैं, तब पता चल जाता है तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। फिर वो जो इंद्र लेके जाता है पांडुक शिला पर, राइट? हुँ, तो वो हुँ। सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर होती जाती हैं। फिर दिव्य भोजन, दिव्य वस्त्र, सब कुछ उनका देव सँभाल रहे हैं, राइट? फिर लोकांतिक देव आकर भी दीक्षा कल्याणक मनाते हैं, तो इन सब चीज़ों से पता तो रहता है। इतना होने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो सिर्फ़ बैठ गए कि मुझे तो तीर्थंकर बनना है, मुझे तो केवल ज्ञान होना ही है, तो मैं कुछ ना करूँ। एक बार फिर एक चीज़ और, आप कह रहे हैं कि दिव्य भोजन लाते हैं, लेकिन भोजन जो असली भोजन उनका हुआ वो तो यहीं भूमि पर ही हुआ ना, और वो राजा श्रेयांस के ही हाथों हुआ। तो देवों का भोजन वो लाने का क्या मतलब? जब तक उनकी दीक्षा दीक्षा से पहले तक, ठीक है ना? लेकिन अगर पहले वो ला सकते थे भोजन, तो जब हाँ। भगवान अपने कायोसर्ग से उठे हुए 6 महीने घूम रहे थे, तो उस समय क्यों नहीं लेकर आए? हाँ, वही ना कि दीक्षा तक, राइट? उसके अच्छा, बाद ही दीक्षा तब से पहले तक। अच्छा, अच्छा। जब तक राजकुमार रहते हैं ना, राजा अच्छा, रहते हैं, तब तक देव करते हैं, उसके बाद फिर उनकी तपस्या शुरू हो जाती है। उसके बाद अच्छा, देवों का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता। अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा, ठीक है, तो इतना पता होने के बाद भी 4 ज्ञान रूपी 4 मुखों, तो 4 ज्ञान रहते हैं भगवान के पास, मनय पर्याय ज्ञान दीक्षा लेते साथ ही हो जाता है, तो 4 ज्ञान हो गए। तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान मौन पूर्वक तपस्या क्यों करते हैं? क्योंकि केवल ज्ञान अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है, ठीक है ना? संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करे बिना अगर वो कुछ भी कहेंगे, तो वो किसी ना किसी अपेक्षा से असत्य होगा। जैसे अपन की तो जिस अवस्था में हम हैं, उसमें तो ऐसी बात सोचना भी अपने लिए बहुत छोटापन है अपना, राइट? लेकिन जो यथार्थ है वो चीज़ बता रहे हैं कि भगवान मौन क्यों रहते हैं, ठीक है ना? कि जब तक केवल ज्ञान प्रकट ना हो, जब तक कि जैसे होता नहीं अपना कि भई हम अपना जब तक प्रोजेक्ट पूरा ना कर लें, हम रिज़ल्ट कैसे बता दें? ठीक है ना? उससे पहले तो सारा थ्योरी बेस्ड ही रहता है, हाइपोथेसिस रहती है, राइट? उसके बाद ही रिजल्ट निकल के आता है। तो इसी तरह से भगवान भी कहते हैं कि पहले मैं सब कुछ जान लूँ, फिर बताऊँगा, ठीक है? तो इसलिए भगवान मौन धारण कर लेते हैं, कुछ नहीं कहते, ठीक? तो इसलिए उन्होंने वो मौन धारण करके 1000 वर्ष तक नाना प्रकार का तप किया। लंबी-लंबी जटाओं के भार से सुशोभित आदि जिनेंद्र जिस समय जिसकी शाखाओं से पाए लटक रहे थे, ऐसे वट वृक्ष के समान सुशोभित हो रहे थे। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये पाए क्या चीज है। शाखाओं से पाए लटक रहे थे। वो होते हैं ना, चारपाई के पाए होते हैं ना, हाँ, तो हाँ। उसको चारपाई कहते हैं। तो वो शाखाओं से मतलब टंटियां वो हाँ, निकल मतलब रही उनके बाल जकड़ गए थे। जकड़ गए। है। हाँ, हाँ, हाँ। वो जो लटाएं सी हो जाती है ना, लटा, हाँ, है ना? लताएँ बहुत सॉलिड सी हो गई थी। वट वृक्ष के समान लटाओं जैसे बह रही हूँ, ऐसा। ठीक। अतनंतर किसी समय विहार करते हुए भगवान पूर्व तालपुर नामक उस नगर में पहुंचे, जहां की भरत का छोटा भाई राजा वृषभसेन रहता था। वहां वे शकटास्य नामक उद्यान में बड़ी तत्परता के साथ ध्यान धारण कर वट वृक्ष के नीचे एक शिला पर पर्यंक आसन से विराजमान हो गए। पर्यंक आसन मतलब जो हम लोटस पोज बोलते हैं ना, जिसे, वैसा। उस समय उन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी तलवार की धार से
इंद्रियों के समूह को अपने वश में कर लिया। ठीक है, मतलब उन्होंने शुक्ल ध्यान लगा लिया। शुक्ल ध्यान में बेसिकली अपने शपथ श्रेणी, जो याद होगा आपको, ऊपर की तरफ बढ़ना। जब मुनि है तब तो छठे सातवें गुण स्थान में, राइट। और जब ध्यान में बैठते हैं, राइट, कि बस अब मुझे अंतिम ध्यान लगाना है, अपनी शुद्ध ध्यान का चिंतन करना है, तो वो क्या कहलाती है? श्रेणी आरोहण। तो उसमें क्या है कि जल्दी जल्दी अंतर मुहूर्त में ही सारे के सारे गुणस्थान पूरे हो जाते हैं। सारे के सारे तो नहीं कहेंगे, मतलब सारे जो घातिया कर्म है वो नाश कर सकते हैं। पूर्णिमा जी, आपने हाथ रेस किया। चार मुखों के अपने ने चार ज्ञान रूपी ऊपर जो इसके ऊपर है ना, चार ज्ञान, हाँ जी, हाँ जी। और फिर चार मुखों को धारण क्या हुआ? ज्ञान तो समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ, चार मुखों को धारण कि करने वाले, चार तरफ है, लेकिन चार मुख मतलब कि चार तरह से बात को बता सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, वेरी श्योर अबाउट दिस, कि चार मुखों को धारण करने वाले का क्या मतलब है। बट इसमें अभी जब केवल ज्ञान हो जाता है भगवान का, और जब समोशरण लगता है, तो भगवान के चार मुख दिखाई हाँ, देते हैं। चार तरफ हो जाती है। हाँ, तो अभी क्या है, ये चार मुख बेसिकली, या चार नेत्र कह लीजिए, है ना, उनके चार ज्ञान हैं। ठीक है। हम्म। ये चार अनयोग जो होते हैं वो तो नहीं है, चार अनयोग के धारे हैं वो जो अम, शास्त्र। हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान अभी कुछ बता नहीं रहे हैं हाँ, वही वो अन्य। तो मोक्ष तत्व का बताएंगे। यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया, मतलब उनका मोक्ष वो हो तत्व चुका का है। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभी हुआ अच्छा, नहीं। अच्छा, ये सजा स्वयं, है ना, खुद से मोक्ष तत्व का यथार्थ ज्ञान, कि भाई होता कैसे है मोक्ष तत्व, मोक्ष, राइट, उसके लिए उन्होंने तप किया। ठीक है। तप से पहले कर्म कटेंगे, कर्म से अभी आगे बता रहे हैं कि कौन से कर्म जा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, उन्होंने छपक श्रेणी और कुछ नहीं है, अंदर की आत्मा के ऊपर की तरफ विकास हो रहा है, अंदर ही अंदर, बाहर से कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है। छपक श्रेणी आरोहण बोलते हैं, अंदर के गुण स्थानों में बढ़ना। उन्होंने छपक श्रेणी रूपी रणभूमि में प्रवेश कर महोत उत्साह रूपी हाथी पर सवार हो क्षण भर में मोह रूपी राजा को नीचे गिरा दिया। तो 10वें गुण स्थान के अंत में जो है मोहनीय कर्म नष्ट हो जाता है। ठीक। और उसके बाद ही एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन शत्रुओं को भी नष्ट कर दिया। तो 12वें गुण स्थान में पहुंच गए, इन तीनों को भी नष्ट कर दिया। तीनों को नष्ट कर दिया तो 13वें में पहुंच गए। 13वां गुण स्थान केवल ज्ञानी का है ना, केवली। इस तरह चार घातीय कर्मों के क्षय से उन्हें समस्त द्रव्य पर्याय तथा लोक अलोक को दिखाने वाला केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। जो हुआ क्या, बैठे ध्यान में, राइट, और अंतर्मुहूर्त में छपक श्रेणी आरोहण किया, अपने घातिया कर्मों का नाश किया। किससे? शुक्ल ध्यान से नाश करके क्या हुआ, उनका ज्ञानावरण जब हटा, राइट, तो उनको केवल ज्ञान हो गया। अब उस केवल ज्ञान के होने पर जो उनका खुद का आत्मा का गुण था वो प्रकट हो गया। अब उस आत्मा के गुण में क्या, द्रव्य पर्याय, समस्त, समस्त मतलब तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं, राइट, सब द्रव्य और उनकी पर्याय तथा लोक अलोक को दिखाने वाला केवल ज्ञान प्रकट हुआ। और इतनी सहजता से, जैसे कि हथेली पर रखे हुए आंवले को देखते हैं, ऐसा सब कुछ क्लियर दिखने लगा। ठीक है ना। और इसी वजह से वो पहले नहीं बोल रहे थे कि जब तक मैं सब कुछ देख ना लूं, मैं कैसे बता दूं कि लोक क्या है, अलोक क्या है, राइट, किसी द्रव्य की पर्याय क्या है, उसके गुण क्या है, मैं कैसे बता दूं, है ना। तो इसलिए उन्होंने कोई भी उपदेश नहीं दिया। पूर्व की भांति इंद्रों सहित चारों निकायों के देवों ने आकर जिनेन्द्र देव को नमस्कार किया। उस समय समस्त देव भगवान ने कर्म शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त की थी उसका गुणगान कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर भी देव जो है उनके इस कृत्य की अनुमोदना कर रहे हैं कि भगवान ने अपने घातिया कर्मों का नाश कर दिया, उसकी अनुमोदना। ठीक है। तो हम भी जब अर्यंत भगवान
नमो अरिहंताणम पढ़ते हैं तो एक तरह से हम इस सिचुएशन की अनुमोदना कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये समझकर जब हम बोलते हैं तो बहुत बड़ी बात बोलते हैं, नमो अरिहंताणम। तो जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए, हम उन सबके इस कर्म शत्रुओं पर विजय, घातीय कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की अनुमोदना करते हैं। ठीक है, तदनंतर तत्क्षण में उत्पन्न हुए 8 प्रातिहार्य और 34 अतिशयों से सहित भगवान अत्यधिक सुशोभित होने लगे। ठीक है, तो ये पूरा हमने डिटेल में जैन तत्व विद्या के शुरुआत में पढ़ा था जब हम तीर्थंकर के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, 8 प्रातिहार्य सभी को मालूम है, भक्तामर स्तोत्र में भी 8 काव्य ऐसे आते हैं जिनमें 8 प्रातिहार्यों के बारे में होता है। और 34 अतिशयों में अतिशय कहते हैं चमत्कारों को, तो 34 प्रकार के अतिशय होते हैं देवकृत। ठीक है, तो वो भी उस समय होते हैं। एक्चुअली सारे के सारे 34 अतिशय एक साथ नहीं होते हैं, उनके जन्म के अतिशय होते हैं, फिर उनके केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, फिर देवकृत अतिशय होते हैं, इस तरह टोटल मिलाकर 34 होते हैं। ठीक है, हाँ कुछ कह रहे हैं नंदा जी? हाँ, ये आपने बोला कि भक्तामृत में ये 8 प्रातिहार्यों का वर्णन है, वो कौन से 8 श्लोक हैं? भक्तामृत के कहाँ से कहाँ तक है? नंबर 26 से शायद शुरू होता है, 36 तक, सॉरी 26 से लेकर 28 से 36। ओके। ठीक है, तो 8 प्रातिहार्य, सिंहासन प्रातिहार्य अशोक वृक्ष से शुरू होता है। अच्छा, हाँ, थैंक यू। बहुत सुंदर है वो उसमें। हाँ, उसी समय भरत को पुत्र की प्राप्ति, जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ उसी समय भरत को 3 समाचार मिले। उसी समय भरत को पुत्र की प्राप्ति, चक्र रत्न की प्राप्ति और भगवान को केवल ज्ञान का लाभ, ये 3 समाचार एक साथ मिले। इस भाग्य वृद्धि से प्रसन्न होता हुआ भरत सर्वप्रथम भगवान की वंदना करने के लिए चला, है ना। तो इसमें भी बहुत सुंदर एक चीज निकल के आती है कि भरत को पुत्र की प्राप्ति ये काम पुरुषार्थ, चक्र रत्न की प्राप्ति ये अर्थ पुरुषार्थ और केवल ज्ञान की प्राप्ति का समाचार ये धर्म पुरुषार्थ। ठीक है, तो इन तीनों में से भरत ने सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ को चुना कि अगर ऐसा कभी अपनी लाइफ में हो कि हमें 3 अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, तो हम किसे कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कार्य हम पहले करें। तो क्या बता दिया ना यहाँ पर कि पहले धर्म पुरुषार्थ करना चाहिए। इस भाग्य वृद्धि से प्रसन्न होता हुआ भरत सर्वप्रथम भगवान की वंदना करने के लिए चला। कुरुवंशी तथा भोजवंशी आदि राजाओं के साथ चतुरंग सेना से आवृत भरत ने जाकर अरिहंत संबंधी विभूति से युक्त भगवान की पूजा कर उन्हें प्रणाम किया। उसी समय अनेक राजाओं के साथ राजा वृषभसेन भगवान के पास गया, है ना। राजा वृषभसेन कौन था? आदिनाथ भगवान के पुत्र। हाँ, बहुत सही, अभी बताया था ऊपर, थोड़े से ऊपर ही, कि वे आदिनाथ भगवान के पुत्र थे। तो वो भगवान के पास गए और संयम धारण कर उनका प्रथम गणधर हो गए। ठीक है, तो भरत राजा नहीं बना, राजा भरत उनका प्रथम गणधर नहीं बना, वृषभसेन जो उनका पुत्र था वो उनका प्रथम गणधर बना। लक्ष्मीमती के पुत्र जय कुमार तथा उसके छोटे भाई को राज कार्य में नियुक्त कर राजा श्रेयांश और सोमप्रभ ने भी दीक्षा धारण कर ली। धैर्य से युक्त ब्राह्मी और सुंदरी नामक दोनों कुमारियां अनेक स्त्रियों के साथ दीक्षा ले आरिकाओं की स्वामिनी बन गई। भूमिका क्वेश्चन। चारू, तो उनके कितने पुत्र थे? तो ब्राह्मी सुंदरी 2 बेटियां थी और भरत बाहुबली और ऋषभ तीन पुत्र थे। 100 एक रानी के थे और एक बाहुबली एक रानी का था, तो 101 तो एक पुत्र थे। ठीक है। वृषभ जिनेन्द्र के अरिहंत संबंधी वैभव को देखकर अन्य लोग भी उस समय यथा योग्य सम्यक दर्शन तथा श्रावकों के व्रत से युक्त हुए थे।
तो एक समय पहले भी लोगों ने दीक्षा ली थी, जब भगवान ने दीक्षा ली तब भी लोगों ने दीक्षा ली। लेकिन अभी क्या है, अभी भगवान के अरिहंत संबंधी वैभव को देखकर, क्योंकि जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो उनका समोशरण लगता है, राइट। समोशरण की विभूति सबसे उत्कृष्ट वैभव को दिखाती है भगवान के। तो उसको देखकर भी यथा योग्य लोगों ने श्रावक के व्रत से युक्त हुए। उस समय राग रहित स्त्री पुरुष पद्म राग मणियों के समान अपने लाल लाल हाथों से इंद्र नील मणि के समान काले काले केशों को स्वयं उखाड़ते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय दीक्षा लेने वाले धैर्यशाली मनुष्यों का जिस प्रकार कोमल चिकने और सघन बालों में स्नेह नहीं था, उसी प्रकार अपने शरीर में भी उनका स्नेह नहीं था। तदनंतर 12 योजन विस्तार वाले समाशरण की रचना हुई। उसमें चतुर्विध संघ और 4 निकाय के देव यथास्थान आसीन हुए। उस समावशरण में महाप्रभाव से संपन्न अप्रतिचक्र आदि शासन देवता धर्म चक्र के धारक भगवान ऋषभ देव को निरंतर नमस्कार करते रहते थे। समावशरण में 12 सभाएं थी। उनमें भगवान की दाहिनी ओर से लेकर 12 सभाएं कहिए, 12 कोठे कहिए, तो कौन कौन रहते हैं उसमें? मुनि, कल्पवासिनी देवियां, फिर आरिकाएं, ज्योतिषी देवों की देवियां, फिर व्यंतर देवों की देवियां, फिर भवनवासी देवों की देवियां, फिर भवनवासी देव, फिर व्यंतर देव, फिर ज्योतिषी देव, फिर कल्पवासी देव, फिर मनुष्य और फिर तिर्यंच। अब इनका ये जो क्रम है, ये क्यों ऐसा है, इसकी जानकारी अभी तक मुझे तो नहीं है। आई डोंट थिंक किसी भी शास्त्र में इसका क्रम ऐसा ही क्यों है ये नहीं बताया है ना। लेकिन जहां पर भी क्रम आता है तो वो ऐसा ही आता है। ठीक। ये 12 गण पृथक पृथक अपने अपने विस्तृत स्थानों पर बैठे थे। अतनंतर जब 3 लोक के जीव भगवान का दिव्य उपदेश सुनने की इच्छा से शांति पूर्वक बैठ गए, तब प्रथम गणधर ने समस्त पदार्थों के प्रकाशित करने वाले जिनेन्द्र रूपी सूर्य से प्रश्न किया, और उन्होंने नाना भेदों में परिवर्तित होने वाली एवं ओठों के परिस्पंद से रहित अपनी दिव्य ध्वनि रूपी लक्ष्मी के द्वारा मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया। हाँ रीटा आंटी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले सभा में मुनि है, राइट, और 11वीं में मनुष्य है। हाँ। तो मुनि भी तो मनुष्य ही है ना? हाँ, मनुष्य मतलब कि जो असंयमी कह लीजिए, है ना, जो अभी मुनि नहीं है, एटलीस्ट 6ठे गुण स्थान वाले मनुष्य जो हैं वो वहां पर बैठे हैं। ठीक है, और बाकी सारे मनुष्य जो उनसे नीचे हैं वो यहाँ पर है। सो आरिका माता जी भी 11 में आती है? आरिका नहीं, नंबर 3 पे है आरिका है। अच्छा, ठीक है। हाँ जो क्षुल्लक क्षुल्लिका जी हो गई, एलक हो हाँ, गए या श्रावक हो गए, वो सब नंबर 11 पे बैठेंगे। ये क्रम जैसे में जैसे थोड़ा इवन सा। राजा राजा है तो भी वहां बैठेगा मनुष्य में, और हाँ अगर कोई और सामान्य व्यक्ति है तो भी मनुष्य में। तो चक्रवर्ती और जो सामान्य जनता है कह लीजिए वो यहाँ पर। हाँ, 11 में। हाँ, सामान्य जनता, और जो मुनि है, निर्ग्रंथ साधु हैं, वो पहले कोठे में। मुझे ये थोड़ा आश्चर्य लगता है कि देवियां पहले बैठती है फिर देव बैठते हैं। हाँ, वही इसका क्रम ऐसा क्यों है, अब हो हाँ सकता है एक बार किसी आचार्य ने लिख दिया और उसको फॉलो किया गया, राइट। तो ये भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, और हो सकता है कि कोई लॉजिक हो। ठीक है, तो हम्म। अगर कहीं पर भी मिलता है तो आई विल शेयर। आई थिंक किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन जिज्ञासा समाधान में, बट आई डोंट थिंक कि महाराज जी के पास भी इसका आंसर था। सो ये भरत ऐरावत और महावीर दीक्षित सभी में यही प्रथा सभी में होती यही है? व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, ठीक है। थैंक यू। sure। ये कल्पवासी देव वैमानिक देवों का दूसरा नाम है? 1 से 16 स्वर्ग तक को कल्पवासी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद जो अभी यहाँ पर ये विषय शुरू हो रहा है, थोड़ा सा कठिन है एक्चुअली। ये गोमटसार जी जीव कांड है एक शास्त्र। जैसे आपको याद हो, हमने पहले तिलोय परिणति का विषय पढ़ा था,
जब हम 3 लोग की चर्चा कर रहे थे, राइट? तो ये जो हमने पुराण लिया है, हरिवंश पुराण, थोड़ा सा कठिन साइड पर है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत डिटेल के साथ है, ठीक है? तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे ही सब कुछ आता है, तो जितना भी मेरे से बन पड़ेगा तो आई विल एक्सप्लेन, ठीक? तो क्या कह रहे हैं? जो राग आदि दोष तथा ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन आवरणों से रहित हो। क्या कहना चाहते हैं फिर यहाँ पर? तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला नवा पर्व समाप्त हुआ। पेज नंबर 184, 186। तो एक पेज मिसिंग है एक्चुअली यहाँ। रेखा जी, आपके पास इसकी रेखा जी है यहाँ पे? हाँ, हार्ड कॉपी है क्या? हाँ चारू है, मैं कंप्यूटर से पढ़ रही हूँ, मैं थोड़ी देर में भेजूँ? हाँ 5 हाँ हाँ हाँ, तो वो उसके बिना लेकिन हमारे को इसका रेलेवेंस नहीं समझ में आएगा एक्चुअली। अच्छा, तो पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 185 की कॉपी चाहिए थी। ओके, 180। इतने आप किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते जब हैं। तक किसी को क्वेश्चन पूछो, मैं जब तक निकाल। हाँ हाँ, टेक योर टाइम रेखा जी, नहीं तो हम कल ले सकते हैं, आप भेज दीजिए। मेरे ख्याल से जो कल्पवासी देवियां ना, इसलिए क्योंकि सब देवों की जितनी देवियां वहीं से जाती हैं, इसलिए शायद इनके बाद में, मुनि के बाद में उनको रखा होगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नहीं, लॉजिक ऐसा नहीं है, मैं तो अपने मन से बोल रही हूँ, मेरे को नहीं नहीं है, मालूम। क्योंकि देवियों के बाद बीच में आरी का नाम लिखा है, फिर अच्छा, हरिका फिर कैसे आप इधर इसमें? की हाँ देवी है ना, हाँ हाँ ये नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कोई हाँ लॉजिक नहीं बैठ रहा है फिलहाल। हाँ, चलिए। और किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक के विषय में? ये देख लेते हैं कि कंटेंट में आगे क्या चलेगा, है ना? विषय सूची में चलो, और जैसे इनका वृषभ, पहले उनके गंधर्व बने, हाँ, पुत्र, उनका तो इनका पुत्र का नाम भी वृषभ है, और इनको भी अपन वृषभ देव बोलते हैं, ऋषभ देव को। ऋषभ सेन पुत्र का नाम था। ऋषभ पत्नी सेन का है, नाम, अच्छा। हाँ, ठीक है। तो अब हम 10वें सर्ग पर आए हैं, राइट? तो इसमें क्या है? 1000 वर्ष का मौन खोलकर भगवान ऋषभ देव ने सबको संसार सागर से पार होने वाला तीर्थ दिखलाया। मुनि धर्म और श्रावक धर्म का वर्णन करने के बाद विस्तार से श्रुत ज्ञान का व्याख्यान किया। श्रुत ज्ञान के पर्याय पर्याय समास आदि 20 भेदों का वर्णन, उसी के अंतर्गत आचारांग आदि अंगों का, आचारांग आदि अंग मतलब द्वादशांग, ठीक? फिर दृष्टिवाद अंग के पूर्वगत भेदों का वर्णन, अंग बाह्य शुद्ध का निरूपण। तो बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा जो द्वादशांग का वर्णन और ज्ञान का के भेद जो है ना, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान का निरूपण आदि हो 10th में होगा, ठीक? उसके बाद फिर आगे कहानी फिर से चलेगी। तो 10th इज बेसिकली स्टोरी से ज्यादा इसमें डिटेल्स ज्यादा हैं। इसमें कितने सर्ग हैं इन टोटल? टोटल? 800 पेजेस का है ये। काफी है, मतलब ये अभी काफी है। ऊपर भले ही 1000 लग रहा है, लेकिन यहाँ पर है षट षष्टितम, मतलब कि 66। 66। हाँ, तो 800 पेज का मेनली हमें रीड करना है, 800 पेज तक, और हम ऑलरेडी 200 नंबर पेज पे हैं शायद। 186 था अभी हमारा। हाँ, तो 200 से भी आगे बढ़ चुके हैं हम एक्चुअली। नहीं, 186 पेज हाँ नंबर हाँ 186। हाँ, वो पीडीएफ का पेज नहीं है, अच्छा अच्छा। का पेज है। हाँ, तो 184 तक हमारा कंप्लीट हो गया, यानी 220 पेज तक, ठीक है? तो अभी हमें अनदर 600 पेजेस पढ़ने हैं, विच इज ओके, मतलब हो जाएगा। 186 राइट? हाँ, 185। 185 ओके। तो आई थिंक कल ही लेते हैं, है ना?
या लेट्स वेट। इनकी उम्र कितनी थी, मतलब आदिनाथ भगवान की? 1000 वर्ष का तो इन्होंने मौन 84 लिया। लाख 84 कितने? लाख पूर्व 84 लाख पूर्व। जी। तो बहुत लंबा समय था, बहुत लंबा। और इनका दीक्षा के बाद का कितना समय रहा, कितने समय का इनका तप था? कितना मतलब 1000 वो तो मौन रहा, उसके बाद भी तो उनकी आयु रही होगी फिर। 1000 वर्ष 84 के बाद लाख ही तो है ना केवल उनकी ज्ञान, आयु 84 तो। लाख पूर्व में वो 84 तो लाख उनकी पूर्व है टोटल उनकी। आयु हो गई। मुनि आयु कितनी 84 थी? लाख पूर्व की आयु पूरी थी। जब 83 लाख पूर्व वर्ष पूरे हो गए तब इंद्र ने, तो इसका क्या मतलब है जो मुझे समझ में आता है, वो 1 लाख पूर्व बचे थे तब इनको वैराग्य हुआ। ठीक। और वैराग्य होने के बाद 1000 वर्ष का तप किया, तो उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक केवल ज्ञान में रहे, है ना, विहार किया। 1 मिनट, ये परिश केवली बनकर रहे बहुत लंबा। मैं एक बार म्यूट कर रही हूँ, रेखा जी कॉल कर। व्हाट्सएप पर भेजा है, अगर आप कहें तो मैं शेयर कर लूं। व्हाट्सएप की स्क्रीन मेरे कंप्यूटर पे खुला हुआ है व्हाट्सएप। नहीं, let me see. It should be. I have it. तो न्यू शेयर। दिख रहा है सबको? अच्छे से दिख रहा है। तो क्या कह रहे हैं, उस समय त्रिलोकवर्ती जीवों के सन्निधान में धर्म का उपदेश देते हुए भगवान ने 1000 वर्ष तक दृढ़ता पूर्वक धारण किया हुआ मौन खोला। ठीक है, अब उन्होंने मौन खोल दिया, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो बोलने लगे, है ना। बोलने तो बोला तो है ही नहीं उन्होंने, उसके बाद तो उनका केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान के बाद तो वैसे ही उनकी जो ध्वनि है वो पूरे सर्वांग से खिरती है ना। तो बोलने, ऐसा यहाँ पर ये मतलब नहीं लीजिएगा कि वो बोलने लगे, ठीक है। तो मौन खोला, श्री आदि जिनेन्द्र स्वयं ही संसार सागर में पार करने वाला तीर्थ दिखला रहे थे। इसलिए संसार के समस्त जीव अतिशय गूढ़ अर्थ को भी सरलता से देख रहे थे। भावार्थ, यद्यपि दिव्य ध्वनि में प्रतिपादित पदार्थ अत्यंत गंभीर था, फिर भी वक्ता के प्रभाव से लोग उसे सरलता से समझ रहे थे, है ना। जिनवाणी में जो चीजें दी रहती हैं वो हर एक को समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अपने को ये नहीं समझना चाहिए कि अरे ये बात हमें नहीं समझ में आ रही तो हमारा ज्ञान में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। विषय कई बार बहुत टफ हो जाता है और हमारा इंटरेस्ट भी उन चीज़ों की तरफ कम रहने से कभी ध्यान नहीं गया होता। तो पहली बार कोई विषय सुनते हैं तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, फिर उसको दोबारा सुने नेक्स्ट टाइम, तीसरी बार तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो सुना है कुछ, है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। और बताने वाले की वजह से भी वो कह रहे हैं कि उन्हें सरलता से समझ रहे थे। उस समय जबकि वचन आदि के अतिशयों से प्रकाशमान जिनेन्द्र रूपी सूर्य स्वयं पदार्थ को प्रकाशित कर रहे थे, तब कौन मनुष्य मिथ्यात्व रूपी अंधकार को प्राप्त हो सकता था, अर्थात कोई नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी दिव्य ध्वनि को जो भी सुन पा रहा था सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही थी। अतनंतर जिनेन्द्र भगवान ने कहा कि समस्त प्राणियों को जीव दया आदि कार्यों में स्थित धर्म पूर्ण प्रयत्न से करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही समस्त सुखों की खान है ना। जीव दया आदि कार्यों में स्थित धर्म पूर्ण प्रयत्न से करना चाहिए। चार निकाय के देवों और मनुष्यों में इंद्रिय विषय जन्य जो सुख दिखाई देता है वह सब धर्म से ही उत्पन्न हुआ है ना। तो जो देव बनते हैं, राइट, देव बनते हैं तो देव किस लिए बनते हैं, संयम के कारण बनते हैं, व्रत उपवास आदि लेते हैं तो देव बनते हैं, या सम्यक दर्शन। तो वो सब लेने के जो भाव होते हैं वो किसी को भी बिना धर्म की बात सुने
या धर्म मेरे लिए कुछ कर सकता है, व्रत उपवास कोई इन जनरल नहीं लेता, है ना। चाहे वो मिथ्या दृष्टि भी होगा, उसने कहीं ना कहीं ये बात समझी होगी कि नहीं मुझे तप करना है, तप मेरे लिए अच्छी चीज है। तो धर्म से ही जो है कह रहे हैं कि इंद्रिय और देवों और मनुष्यों में जो सुख दिखाई दे रहा है वो सब धर्म से ही उत्पन्न हुआ है। क्योंकि कर्मों के रूप से उत्पन्न स्वाधीन तथा अंत से रहित जो मोक्ष संबंधी सुख है वह भी धर्म से ही उत्पन्न होता है। ये लाइन को कंप्लीट करते हैं एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज, है ना। कर्मों के रूप से उत्पन्न स्वाधीन, कर्म के रूप से उत्पन्न स्वाधीन तथा अंत से रहित जो मोक्ष संबंधी सुख है। कर्मों के रूप से उत्पन्न स्वाधीन तथा अंत से रहित तो समझ में आता है, कर्मों के रूप से उत्पन्न कर्म के रूप से नहीं, एक्चुअली कर्म क्षय से, है ना। कर्म के क्षय से उत्पन्न स्वाधीन तथा अंत से रहित जो मोक्ष संबंधी सुख है वह भी धर्म से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ही रखते हैं। उसके बाद कल का जो विषय है थोड़ा सा कठिन रहेगा, बट अपन उसे बहुत इजी तरीके से जितना समझ में आएगा उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो एक तरह से आपकी आगे के जो हायर स्टडीज हैं जैन धर्म की, गोमट चार आदि तिलोय पणति जैसे जो विषय हैं उनको आप इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? आपने गोमूत्र पढ़ा है? सॉरी, आपने गोमूत्र पढ़ा है? मैंने नहीं पूरा नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा ही पढ़ा है एक्चुअली। तो गोमूत्र में जो बाहुबली बहन का है उसका आता है? नहीं, गोमट सार जीव कांड और कर्म कांड दो भाग हैं, और जितना भी विषय है मार्गना से रिलेटेड, तो ईच एंड एवरी विषय को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जीव से रिलेटेड जो जानकारी है वो जीव कांड में है और कर्म से रिलेटेड कर्म कांड में है, और वो अच्छा। बहुत डिटेल में जाता है। बहुत सूक्ष्म इंफॉर्मेशन है उसमें। हाँ, एक चीज पूछनी थी। आपने जो मैसेज भेजा था कि थर्सडे को क्लास होगी कर्म कैसे करें, तो वो हमारे रेगुलर से के अलावा होगी ना?